हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 7.2 को कंटिन्यू करते हैं। हम आज क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं पहले, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो आई होप जितने क्वेश्चन मैंने अब तक कराए हैं आप लोगों ने कर लिए होंगे। तो चलिए हम अपने 4th क्वेश्चन को करते हैं। देखिए क्या कहा गया है इसमें। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इज डिविजिबल बाय -16। क्या कहा है? हमें एक लाइन दे रखी है, ज्वाइनिंग लाइन है। ज्वाइनिंग लाइन के दोनों तरफ के हमें पॉइंट दे रखे हैं कि वो गिवन है, और बीच में जो उसको डिवाइड करती है उसके भी कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। हमें बताना क्या है कि वो किस रेशो में उस ज्वाइनिंग लाइन को डिवाइड करती है। ठीक है, देखो कोई एक ज्वाइनिंग लाइन है हमारे पास, ये है एक लाइन जिसके कोड देखो ये क्या है ना, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट। किस किस पॉइंट को ज्वाइनिंग करती है? -3 10 को और 6 - 8 को ज्वाइन करती है। इज डिविजिबल बाय मतलब काट डिवाइड कर दिया गया है। किस पॉइंट से डिवाइड कर दिया गया है? ये काट दिया हमने, ये डिवाइड कर दिया। क्या पॉइंट है ये? -16। ठीक है, ये तो स्टेटमेंट है। फाइंड क्या करना है? फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट द ज्वाइनिंग पॉइंट इज डिविजिबल बाय दिस। मतलब जो ज्वाइनिंग पॉइंट थी उसको हमने इस पॉइंट से डिविजिबल कर दिया, तो इसको किस रेशियो में डिवाइड किया है ये हमसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में। मतलब हमें सिर्फ रेशियो बताना है कि किस रेशियो में ये डिवाइड हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम अपने क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए अब हमें इसमें ये कहा है ना कि हमें इसमें रेशियो पॉइंट बताने हैं। तो जो भी हमें रेशियो बताना है ना, हम उसको सबसे पहले कंसीडर करके चलेंगे। हम कंसीडर करेंगे कि ये जो ज्वाइनिंग लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करता है ये पॉइंट, k/1 में। k/1 में कंसीडर कर लेती हूँ। लेट द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट बी k/1 लिख लेते हैं हम। इसका नाम ए रख लेती हूँ, इसका बी रख लेती हूँ, इसका सी रख लेती हूँ। ठीक है, तो लिखो लेट द रेशियो इन विच, बस सेम लाइन लिखनी है, द लाइन ज्वाइनिंग इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ठीक से लिख लेना, ज्वाइनिंग द पॉइंट। देखो अब मैं -3 10 लिखने की बजाय लिखती हूँ ए, एंड 6 - 8 लिखने की बजाय कहती हूँ ए एंड बी इज डिविजिबल बाय सी। ठीक है, इज डिविजिबल बाय सी। क्या है वो रेशो? इज k/1। ठीक है, ये रेशो हमने कंसीडर कर लिया। मतलब ये यहाँ तक तो इसने के पार्ट में डिवाइड किया और यहाँ तक 1 पार्ट में डिवाइड किया, ये हम कंसीडर करके चलते हैं इसमें। तो अब हमें इस k/1 की एग्जैक्ट वैल्यू बतानी है, मतलब हमें k की वैल्यू फाइंड करके चलना है। तो मैं अब तक आपको सेक्शन फॉर्मूला बता चुकी हूँ। सेक्शन फॉर्मूला मतलब जो उसको डिवाइड कर दे। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता है। इसमें ये क्या होता है हमारा x1, ये होता है y1, ये होता है x2 एंड ये y2, ये x और ये y, और ये हमारे रेशियो होते हैं। इसको हम m1 बोलते हैं और इसको हम m2 बोलते हैं। तो अब हम अपना सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करते हैं बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। जब हम सेक्शन फॉर्मूला का यूज़ करते हैं तो हम उसमें रेशियो नहीं फाइंड करते, रेशियो हमें गिवन होता है। हम फाइंड करते हैं ये बीच वाले जिस पॉइंट पे उसने उसको डिवाइड किया है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम फाइंड करते हैं। मतलब ये यानी जिसको हम क्या बोल रहे हैं एक्स और वाई, ये हम फाइंड करते हैं। फॉर्मूला आप लोगों को अच्छे से पता है क्या फॉर्मूला होता है एक्स के लिए? m1 x2 + m2 x1 बाय m1 + m2। ठीक है, और y के लिए क्या फॉर्मूला होता है? m1 y2 + m2 y1 बाय m1 + m2। ये x के लिए है और ये y के लिए है। अब हमें x और y तो खुद ही गिवन है, हमें पता है कि x क्या है और y क्या है। अच्छा मैं यहाँ ये भी लिख देती हूँ, ये किसका फॉर्मूला होता है? ये x का, और सेकंड वाला
y का। बस अब हमें जो जो गिवन है वो हमें वैल्यू पुट करनी है, जो नहीं है वो हम खुद से ही फाइंड कर हो जाएगा वो। तो देखो x की वैल्यू क्या है -1, हम यहाँ लिख देते हैं -1 कोमा, y की वैल्यू कितनी है 6, ये रही 6 इक्वल्स टू, अब यहाँ वैल्यू रख के चलते हैं हम, वैसे तो मुझे इसी ब्रैकेट में रखना चाहिए, इसमें ही रख लेते हैं हम m1 x2। क्यों रखना चाहिए? क्योंकि जो ये कोऑर्डिनेट होते हैं ना उसको हम इस ब्रैकेट के अंदर ही रखते हैं, छोटी ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट में। तो देखो अब m1 x2, m1 की वैल्यू क्या है k इंटू x2 की वैल्यू क्या है, ये x1 y1 ये है x2, k इंटू 6 प्लस m2 कितना है 1 और x1 की वैल्यू कितनी है -3 बाई m1 प्लस m2 कितना है k प्लस 1। ठीक है, वैल्यू होगी पुट। अब इसी तरह इसमें करते हैं, m1 की वैल्यू है k और y2 की वैल्यू कितनी है -8 प्लस m2 है 1 और y1 की वैल्यू कितनी है 0 ही है ना, ये 10 है 10 है 1 इंटू 10 बाई m1 कितना है k और वो m1 है k और m2 है 1। बस वैल्यू पुट कर दी। अब ये दोनों कोऑर्डिनेट इक्वल दे रखे हैं ना, तो फर्स्ट के इक्वल, मतलब x कोऑर्डिनेट x के इक्वल और y वाला y के इक्वल, फर्स्ट के इक्वल और सेकंड के इक्वल। अब हम यहाँ से वैल्यू पुट करके चलते हैं। तो देखो ऑन कंपेयरिंग बोथ, अगर हम दोनों को कंपेयर करते बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड तो -1 किसके इक्वल आ जाएगा, फर्स्ट वाले कोऑर्डिनेट के। ये क्या है देखो, इसको मैं कंप्लीट अगर ढंग से लिखूं, मतलब मल्टीप्लाई कर दूं 6 और के 6 के प्लस माइनस 1 3 ज़ा 3 बाई के प्लस 1 किसके इक्वल है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट यानी -1 के। और अगर हम अब इसको सोल्व करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई होएगी ना, ये वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये यहीं पे रह जाएगा। 6 के -3 और -1 की के साथ करेंगे तो माइनस के, और -1 की 1 के साथ करेंगे तो -1। इसको यहाँ ले आओ, 6 के प्लस के कितना हो जाएगा 7 के, 6 के प्लस के कितना हो जाएगा 7 के, और इसको 3 को वहाँ ले जाओ, 3 प्लस का है और माइनस का 1 है, तो यहाँ वैल्यू कितनी आ गई 2। तो के की वैल्यू हमारी कितनी आई है 2/7। ठीक है, ये हमारी के की वैल्यू आई है 2/7, यानी कि ये मतलब के रेशो आ गया, हमारा रेशो आ गया, जो वो हमें पॉइंट दिया था सी पॉइंट, ये वाला सी पॉइंट जिस पे हमें ये पॉइंट दे रखे थे और ये बताना किस रेशो में डिवाइड करता है, तो ये 2:7 में डिवाइड करता है इसे। ठीक है, देयरफॉर द रेशो विल बी 2:7। या तो अब हम अगर चाहे तो हम अपने सेकंड कोऑर्डिनेट को भी इक्वल रख के कर सकते हैं। ये सेकंड कोऑर्डिनेट इसके इक्वल है -8k प्लस 10 बाई के प्लस 1। ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ती हूँ, आप चाहो तो इससे भी ट्राई कर सकते हो, सेम बात आएगी दोनों तरफ से। तो हम यहाँ लिख देंगे देयरफॉर द रेशो विल बी, रेशो ही हमें फाइंड करना था ना, द रेशो विल बी 2:7। दिस इज़ आवर आंसर। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर कोई डाउट रहता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, पढ़ाने का मेथड अच्छा लगता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय श्री श्याम।